मतलब ऐसा अज्ञानमयी भाषण कर रहा था एक आदमी, उस बेचारे को ये मालूम नहीं है तुम एक कह करके क्या कहना चाहते, तुम अपनी बुद्धि की न्यूनता का ख्यापन कर रहे हो। यदि बिना पढ़े लिखे साधु बनते हैं, इन्हें कुछ नहीं बनता है, तो आपने तो हमारे कुंद कुंद समंत्रभद्र जिन्होंने 84 पाउंड ग्रंथ लिखो, श्री वीर सिंह स्वामी धबला टीका लिखी हो, पुस्तन भूतमलि स्वामी ने सटखंडागम जैसे महान ग्रंथ रचो, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने त्रिलोक सार ग्रंथ लिखा हो, यति विश्वाचार्य स्वामी जिन्होंने त्रिलोक परिणति लिखा हो, सर्वनंदी आचार्य जिन्होंने लोक विभाग जैसा ग्रंथ लिखा हो। मेरे मित्र तुमने क्या कर डाला, भद्रवाहु स्वामी धनसेन स्वामी जैसे महान आचार्यों पर तुमने अंगुली उठा दिए। मेरे मित्र अज्ञानी साधु नहीं बनते हैं, प्रज्ञावंत वैरागी साधु बनते हैं, अल्प अक्षरों के अज्ञानी साधु नहीं बन सकते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए, उन्हें बोध होना चाहिए है। यदि ये निर्ग्रंथ न होते, जिन ग्रंथों को तुम पढ़कर साधु की निंदा कर रहे हो, यदि वे ग्रंथ न होते निर्ग्रंथों के, तो बेटा तुम बोल कहां से पाते। इसलिए प्रवीण भैया, जहां भी ऐसा व्यक्ति तुमको मिल जाए जो 24 घंटे धर्म धर्मात्मा की निंदा में डट जाए, उससे कहना मित्र मत कर पुण्य का क्षय, मत कर पुण्य का क्षय। वंदना करके बंद काट लो, वंदना करके बंद काट लो, बदनाम करके बंद को मत करो। इस प्रकार से एक वक्ता बोल रहा था, मतलब जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते ना, वे लोग साधु बन जाते हैं। प्रवीण भैया, कहाँ तक का जीव का सोच चला जाता है। मतलब ये क्यों कहा जा रहा था, इसलिए कहा जा रहा था कि ये इन जैसे आप जैसे लोग समझदार पढ़ लिखे बुद्धिजीवी कहीं साधुओं के पास ना चले जाए। और ये आज के विषय नहीं है, ये चतुर्थ काल में भी ऐसे लोग हुए हैं, हर काल में हुए हैं, जो निर्ग्रंथों के नग्न भेष को देख करके चिढ़ते थे। तो वे कहते थे कि पशु जैसा जीवन हो तो नंगे हो जाओ, पर इस बात को भूल चुके थे मित्र, वासनाओं के डके तो अहो वासनाओं के डाकुओं, तुम वस्त्रों में अपनी वासना छिपाए रखे हो। संसार का सबसे बड़ा कोई साहूकार है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। देखो प्रवीण भैया, जगत का कोई प्राणी ही ना, उसको जरा भी काम वासना सताई, कपड़ों में सब ढका हुआ तुम्हारा, तुम तो चुरा के ले जा रहे हैं अपने आप। एक निर्ग्रंथ योगी शिशुवत पृथ्वी पर घूम रहा है, ऐसा साधु तुम्हें जहां मिल जाए, क्या नहीं पारस भैया मित्र, तुम्हारा शत्रु भी मुनि बन के क्यों ना आ जाए, तो शत्रु मत कहना, धरती का देवता कह करके उसको प्रणाम कर लेना। विराजो सत्य। महावीर गंगवाल जी, मित्र आपके छत्तीसगढ़ का द्वार है राजनांद दुर्ग, आपको आनंद नहीं आ रहा कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा आपको यहाँ पर? अरे रेस कुछ दूर है, थोड़ी देर बाद बोलना। आप तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि दुख लग रहा है? दुख तो नहीं लग रहा है, किस बात का? बोले हमने जो है अपने जीवन में मात्र दया सागर पाठशाला को ही देखा, भूरीबाई पाठशाला को ही देखा, पर हमारे नन्हे मुन्ने युवाओं ने नसिया खड़ी कर दी। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? तो मित्र अच्छा लग रहा है? बोले अभी तक छत्तीसगढ़ में जब भी मुनि भगवंत पधारते थे, इस सौभाग्य दुर्ग को ही मिलता था। अब आपको बुरा नहीं लग रहा कि अब की बात तो रायपुर वाले भी लेके आ गए? मालूम पारस भैया, एक अंदर एक बार मैं जब 98 यहाँ आया था ना, तो 98 आया ना, तो पारस भैया मालूम क्या बोले हमसे?
बोले गुरुजी वो तो ठीक है, आप यहाँ पधारे। सत्य है, हम लोग तो चातुर्मास लगता जब तो दुर्ग की ओर देखते पूरी छत्तीसगढ़ समाज। ये पारस भैया मेरे से बोल रहे थे, बोले महाराज जी दुर्ग की ओर हम लोग देखते। बोले क्यों? बोले इतनी दूर से हम लोग तो लेके आ नहीं पाते हैं, दुर्ग समाज लेके आती है तो पूरे छत्तीसगढ़ में आनंद छाया। अरविंद भैया ये पारस पापड़ी वाले मेरे से कह रहे तो 1998 में। बोले महाराज जी ये तो दुर्ग वालों की कृपा है, सो माँ यहाँ आप आ गए। लेकिन मित्र तो सुबह मालूम ये सोनू का भाई राजू कह रहा था, बोले महाराज जी अब रायपुर बड़ा हो गया है। आज ही सुबह बोले अब रायपुर बड़ा हो गया। मैंने क्यों? बोले वो अपनी दृष्टि से कह रहा था कि मतलब कॉलोनी बढ़ गई, बहुत बड़ा दिखने लग गया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, बड़ा तो हो ही गया। अभी तक संग दुर्ग से आता था, अब रायपुर से संग जाएगा। ओह बड़ा हो गया ना रायपुर। अभी दुर्ग से राजधानी की लोग आते थे, अब साधु राजधानी से दुर्ग की ओर जाएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। यदि रितेश यहाँ भी पंचगढ़ के हैं क्या? सुना है ऐसा हमने। सुधीर भैया यहाँ पर ही पंचगढ़ रायपुर में? अच्छा सही में है, यहाँ पर भी पंचगढ़ के हैं। अभी तक मालूम अपन आते थे भिलाई का और नेहरू नगर का पंचगढ़ करके रायपुर आते थे, लेकिन अब रायपुर का पंचगढ़ करके भिलाई, पारसधाम और दुर्ग जाएंगे। मतलब रायपुर बड़ा हो गया है। यानी रायपुर और ज्ञानी जितने लोग आए रायपुर राजधानी। देखो अब बड़े घर तो बड़ा घर होता है। अब चाहे रितेश का घर हो जाए, चाहे अरंत का हो जाता है, चाहे तुम्हारे बबलू का हो जाए, चाहे सोनू मोनू किसी का हो जाए, जिनके 4 बेटे हैं मित्र, जब आएंगे ना तो पिता के घर जाएंगे तो पिता को चारों का ध्यान रखना पड़ेगा। या तुम रायपुर बड़ा हो गया है ना तो पूरे छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति आए आपको सबको तिलक करना है। और जहाँ जहाँ पंचगढ़ हो तुम्हारी पूरी रायपुर की पंचायत, सारे पंचगढ़ में जा करके उन पंचगढ़ों के माता पिता का सम्मान करके आना। विराजो। ओहो ज्ञानी महावीर भैया सबके दिन एक से नहीं होते। मैं 2 ही स्थान पर गया था सुब्बर सागर छत्तीसगढ़ में। डूंगरगढ़ में गया, पर्वत के ऊपर चढ़ता गया। किशोर भाई मेरे साथ थे। मैंने कहा पर्वत पर किशोर ध्वजा लेके आ। जैसे उस पहाड़ पर चढ़ा सुब्बर सागरी, मेरे सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, एकदम नई ऊर्जा उमंग आई। और वहां से एक आवाज ध्वनि दी कि ये जैन तीर्थ। उनके अब चलो ऊपर गए, ध्वजा लगा दिए। दूसरे दिन उनका तुम रायपुर सरकार से पता करो, उसमें ये मध्य प्रदेश था, कि भोपाल मालूम करो ये डूंगरगढ़ क्या है। एक और विमलेश्वरी, दूसरे बौद्ध प्रज्ञगिरी। तो ये खोज करो, मालूम चला वो पर्वत जैन तीर्थ के नाम पर पहले से रिकॉर्ड में था। और विमलेश्वर जो मंदिर है ना वो दिगंबर जैन मंदिर है। वहाँ के भगवान जो हैं डूंगरगढ़ के जिनाले में विराजमान हैं। ऐसे नसिया पे मैं गया तो इस सोच को लेके गए मेरे लिए, कहीं नमोकार परसर, कहीं मैंने कि ओ इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर, बाबूलाल जैसे लोग, और दूसरे घर में सोच को लेके जा रहे हैं। तो मालूम वो आपके कन्हैया लाल जी थे, कन्हैया लाल गंगवाल। मैंने कहा गंगवाल जी, दुर्ग समाज में आहार की कितनी सुंदर व्यवस्था है, और निहार की व्यवस्था नहीं हुई तो साधुओं को तुम कैसे ला पाओगे? आपको मानना पड़ेगा समाज के लिए कि इतना शब्द सुनाई मात्र। दूसरे दिन विजय भैया सब खड़े हो गए, बोले महाराज जी हमारे यहाँ साधु का चौमासा होगा, छत्तीसगढ़ कभी सूना नहीं हो सकता है। आहार की भी व्यवस्था होगी, निहार की भी व्यवस्था होगी, और बिहार की भी व्यवस्था होगी।
उसी दिन भैया 1 घंटा तो बहुत बड़ा होता है, 15 मिनट के अंदर पूरी समाज खड़ी हो गई।